हेलो फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम नागरिकता टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे और साथ में आंसर भी देखेंगे उसका। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो उत्तर है भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है? इसका उत्तर है एकल नागरिकता प्राप्त करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ और राज्य दोनों दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? इसका उत्तर है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका उत्तर है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये गलत है। सही उत्तर क्या है? जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तर्कों पर प्राप्त की जाती है। उसमें से पहला तर्क है, जन्म के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा यानी कि ब्लड रिलेशन और वंशानुगत से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत की। दूसरा है राष्ट्रीयकरण। चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा है किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करना और वाणिज्य व्यवहार है यह नागरिकता प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिकता अपनी नागरिकता खो देता है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता तब खो देता है। इसका उत्तर है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो भारत का नागरिकता खो देता है, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता का प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता खो देता है। इसलिए ऑप्शन सी सही है, 1 और 2। सरकार की आलोचना करने पर भारत की नागरिकता नहीं खोती है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसमें भी भारत की नागरिकता नहीं खोती है। तो 3 और 4 गलत है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारत के नागरिक के नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, और दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता खो जाती है। जबकि सरकार की आलोचना करने और अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पे भारत की नागरिकता का लोप नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय डाक धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? इसका उत्तर है वे भारतीय जो विभाज्य के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। नागरिकता संशोधन, डिटेल में देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग हैं। पहला है एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो। दूसरा है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा अगला है एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति एक वयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड क में उल्लेखित है के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए अब कथन को देखते हैं। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अवशिष्ट किए गए हैं। सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एकहरी है। ये गलत है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 के आई में नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच, गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र, संघ और राज्य, दो तंत्र, लेकिन भारत में नागरिकता एकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अतः कथन दो असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी गलत है। इस का सही उत्तर है डी। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता
का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में एकल नागरिकता है, बट अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप। इसका डिटेल देखते हैं। दोहरी नागरिकता सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा जो है राज्य की जहां वह निवासी है। दो तरह की नागरिकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरा किसी स्टेट से है उनका नागरिकता। इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? इसका उत्तर है संसद। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के 1 के एम के तहत पंजीकरण द्वारा 5 के 1 के ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? इसका उत्तर है 7 वर्ष, 7 ईयर। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, न्यायालय को इसको प्राप्त नहीं है, गलत है। राष्ट्रपति को नागरिकता निर्धारण के लिए राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। लोकसभा को इसे भी प्राप्त नहीं है। केंद्रीय सरकार को इसे भी प्राप्त नहीं है और राज्य सरकार को इसे भी प्राप्त नहीं है। इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए डिटेल हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है, न कि केंद्र सरकार को। संसद को दिया गया है। संसद ही इस पे कानून बनाते हैं। इसमें संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। प्रश्नगत विकल्प जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें से सभी गलत है। इसका सही उत्तर है संसद। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन इतना ही है। अगले टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।